पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्धि मिली हुई है, असल में पृथ्वीराज को दिल्ली के आखिरी हिंदू सम्राट के रूप में इतिहास ने दर्शाया है। चौहान वंश के परम प्रतापी और शब्दभेदी बाण चलाने में पारंगत योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे। शब्दभेदी बाण का मतलब है सम्राट बाण चलाने में इतने निपुण थे कि अपनी आंख बंद करके सिर्फ आवाज सुनकर अपने लक्ष्य को भेद दिया करते। उस समय सम्राट पृथ्वीराज के अलावा बाण चलाने की ये कला दूसरा किसी को हासिल नहीं था। इतिहासकारों की माने तो मात्र 11 साल की उम्र में अपनी माता के साथ पृथ्वीराज अजमेर के राज सिंहासन पर विराजमान हो गए। पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग सन 1170 में पृथ्वीराज चौहान को पूर्ण कार्यभार सौंपा गया। इस समय तक गजनी का शासक मोहम्मद गोरी सिंधु नदी पार करके पंजाब, सिंध, गुजरात आदि क्षेत्रों को जीतता हुआ हिंदुस्तान की धरा पर अपनी जड़ें मजबूत कर चुका था। लेकिन अब उसके मंसूबे भारत के पूर्वी क्षेत्र पर हमला करके लूटपाट उत्पात मचाने का था। परंतु इस क्षेत्र की ओर बढ़ने से पहले उसका मुकाबला होना था उस समय के महान योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान से। सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच युद्धों का सटीक प्रमाण इतिहास में नहीं मिलता। तराइन का युद्ध सबसे प्रचलित युद्ध रहा है, लेकिन तराइन के युद्ध के विषय में आज भी इतिहासकारों में मतभेद देखने को मिलता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद घोरी के बीच 1992 ईस्वी में सिर्फ एक युद्ध हुआ और मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज को मार गिराया। कुछ का कहना है कि 1191 में मोहम्मद घोरी पूरी तरह से हार कर अपनी बची खुची सेना लेकर अफगानिस्तान भाग गया और एक साल बाद सन 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को तराइन से कुछ दूरी पर घेर कर मार डाला। तो कुछ का मानना है कि तराइन के दूसरे युद्ध में जब घोरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब पृथ्वीराज चौहान के साथ बड़ी बर्बरता की गई और लोहे की गर्म सलाखों से पृथ्वीराज की आंखें तक फोड़ दी गई। परंतु अद्भुत साहस का परिचय देते हुए सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपने कवि चंदवरदाई के डायरेक्शन पर अपने शब्दभेदी बाण चलाने की कला से घोरी को मार गिराते हैं। वहीं कुछ का तो ये मानना है कि मोहम्मद घोरी की मृत्यु पृथ्वीराज के मौत के कई सालों बाद हुई। असल में पृथ्वीराज चौहान के समय काल के कुछ ही शिलालेख हैं जो मिले हैं और उनसे कुछ विश्वसनीयता प्राप्त नहीं होती। पृथ्वीराज चौहान शासनकाल के दौरान के शिलालेख की संख्या अत्यधिक नहीं है और जो हैं वे भी राजा द्वारा जारी नहीं किए गए। उनके बारे में अधिकांश जानकारी मध्य युग के पौराणिक गाथाओं से ही मिलती है। तराइन युद्ध का मुसलमान, हिंदू और जैन लेखकों द्वारा कई मध्यकालीन महाकाव्य में उल्लेख किया गया है। इनमें पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महावाक्य और पृथ्वीराज रासो शामिल हैं। पृथ्वीराज विजय सम्राट के शासनकाल से एकमात्र जीवित साहित्यिक पाठ है। पृथ्वीराज का उल्लेख जैनों की तरह एक पट्टावली में भी किया गया है, जो एक संस्कृत ग्रंथ है। इस ग्रंथ को 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच लिखा गया था। इतिहासकार इस तथ्य को प्रामाणिकता के साथ स्वीकार करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गौरी के बीच 2 प्रमुख युद्ध हुए, जो तराइन का पहला और दूसरे युद्ध के नाम से इतिहास में प्रचलित है। प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब इतिहास की पुरानी किताबों का हवाला देते हुए कहते हैं, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय हुई। गौरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान का पीछा किया और आज के पंजाब में सम्राट को घेर कर मार दिया। इरफान हबीब बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मारने के करीब 14 साल बाद सिंधु नदी के किनारे इस्माइलियों द्वारा गौरी की हत्या कर दी गई थी। हालांकि हिंदी साहित्यकार इसको नहीं मानते और पृथ्वीराज रासो का सहारा लेते हुए बताते हैं कि दूसरे युद्ध के बाद आंखें खोने के बावजूद पृथ्वीराज अपनी युद्ध कला से मोहम्मद घोरी को मारने में कामयाब रहे। हम्मीर महाकाव्य दावा करता है कि दोनों के बीच 9 लड़ाइयां हुई। वहीं पृथ्वीराज प्रबंध में 8 युद्धों का जिक्र है, जबकि प्रबंध कोश 21 लड़ाइयों का दावा करता रहा है, जबकि प्रबंध चिंतामणि 22 युद्धों के बारे में भी बतलाता है। आपने इनमें से कौन कौन सा काव्य पढ़ा है, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगली गाथा में। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं।